पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बिल्कुल। और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं करा वो भी कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मेरा नाम वजाहत है। तो यार पाकिस्तान के दौरे पर था चीनी विदेश मंत्री, तो आखिर क्यों भाग भाग कर गया वो इंडिया? देखते हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, सवालिया निशान है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं भाई ये सीन, क्या ये सीन हुआ? तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्म है। यूरोप में लगी आग की गर्मी अब एशिया में भी दिख रही है। अच्छा, ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा चर्चाओं में कुछ है तो वो है चीन के विदेश मंत्री वांग ई का भारत दौरा। हाँ, ये बात है। चाहते हैं कि पाकिस्तान दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक भारत आना पड़ा। वांग ई के इस दौरे को लेकर पहले से ना कोई चर्चा थी और ना ही कोई प्लानिंग। ना कोई तारीख दी थी, ना कोई ऐसे ही। सरप्राइज दौरे की वजह क्या है? जानकार मानते हैं कि बीते 1 महीने से यूक्रेन रूस जंग में भारत की अहमियत देख ड्रैगन भी पीएम मोदी और भारत की नेतृत्व क्षमता को समझ चुका है। एशिया में दादागिरी दिखाने वाला ड्रैगन अब जान चुका है कि एशिया में अगर बड़े फैसले लेने हैं तो उसमें भारत की रजामंदी जरूरी है। बिल्कुल। भारत दौरे पर आए वांग ई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन भारत की ओर से इसको लेकर इनकार कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग ई प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए ही भारत आए थे। वो शुक्रवार को उनसे मुलाकात भी करना चाहते थे, लेकिन नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का बहाना बनाते हुए इससे इनकार कर दिया। उधर गए हुए थे। तो भारत का अलग उठाया जोगी रवैया इसलिए भी था क्योंकि बीते 2 सालों में सीमा पर चीन के द्वारा जो रुख अपनाया जा रहा है उसके बाद भारत ने भी साफ कर दिया था कि चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, सीमा पर बने हालात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा था कि अप्रैल 2020 में सीमा पर चीन की कार्रवाइयों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है, इसमें बाधा पहुंची है। 2 साल के दौरान सीमाई क्षेत्रों में तनाव का असर दोनों देशों के बीच नजर आया है। सीमा पर हालात सामान्य किए बिना रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्री के इस दौरे को एक डैमेज कंट्रोल की तरह भी देखा जा रहा है। अच्छा। आपको बताएं तो वांग ई ने पाकिस्तान में आईओसी की बैठक के दौरान भारत विरोधी बातें कही। चीन के विदेश मंत्री ने आईओसी में कहा कि कश्मीर पर आज हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बातों को सुना। इस मुद्दे पर चीन को भी वही उम्मीदें हैं जो इन देशों को हैं, यानी वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। इस बयान के बाद जब जिनपिंग को लगा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन से भारत नाराज हो सकता है, जिसके बाद जिनपिंग के दूत अफरा तफरी में भारत दौरे पर पहुंच गए। बहरहाल हमारी इस खबर को क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लेके जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। ये तो है। इधर हुई है वीडियो खत्म, अब आते अपने रिव्यू की तरफ। यार इसमें कोई शक नहीं कि मतलब कि इंडिया जो है काफी ज्यादा नाराज हुआ है ड्रैगन के इस बयान से। उन्होंने बोला भी है कि भाई तुम लोगों ने ये बात गलत की, तुम लोगों को ये बात नहीं करनी। बिल्कुल, ये बात उन्होंने सोची है तो फिर डायरेक्ट सोचा है कि ये इंडिया नाराज हो गया तो अच्छी बात नहीं है। फिर 10 इंडिया का दौरा किया। वही ना, और मिलने भी चाहते थे पीएम मोदी से, लेकिन बहाना मारा इन्होंने कि भाई आज योगी जी का वो है शपथ है, तो भाई हम लोग नहीं आ सकते। प्राइम मिनिस्टर उधर बिल्कुल, वजीर खारजा से मुलाकात और डोगर साहब से मुलाकात हुई और पीएम से मिलना चाहते थे पर उन्होंने बहाना बनाया। सही किया है भाई, ये चीज होनी चाहिए। इनको जरा बंदा लाइन पे रखे ना तो ये ठीक रहता है। नहीं, जय शेखर साहब बोला बोलते तलकाता भी बेहतर होंगे जब LAC पे अपनी फौजें तुम हटा के इतना दूर ले जाओ जहाँ पे तुम्हारा इलाका है, जहाँ पे हमारा इलाका है। बस बिल्कुल, ये बात हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं बात हो सकती।
लेकिन उन्होंने भी फिर जयशंकर जी को बोला कि आप आए इंडिया चाइना में, उधर फिर बातशात होगी, फिर देखते हैं अलग हालात अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। अब चाइना को भी पता लग गया ना कि रूस यूक्रेन की जो वॉर हुई है उसके अंदर इंडिया का जो रोल है एक इम्पोर्टेंस दुनिया में, वो ड्रैगन को भी पता लगी है, तो उसने भी कहा कि भाई भगवान से अच्छे ताल्लुकात। बिल्कुल, चाइना ने ये चीज वजह सोची हुई है ना कि इंडिया के बगैर हम चल नहीं सकते, कि दुनिया में जो असर रसूख मोदी जी का बड़ा है वो रशिया और यूक्रेन की जंग में देख लिया। हाँ, देख लिया, और इसको भी पता लगा, और तभी तो भाई देखो ना उसका फॉरेन मिनिस्टर है, नहीं तो 2 सालों में पहले कभी नहीं आया। हाँ ना, जयशंकर साहब को दावत भी दे दी है और वजीर मोदी जी को भी दावत दी है कि आप आए ब्रिक्स की, आप अटेंड करें हमारे यहाँ चाइना आप आए। और तो भाई वो खुद भी मिलना चाहता था लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले, ठीक ही है, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर से ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़े देश है, ये बताऊं क्या क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मिले पीएम मोदी? वो अपना रोब गिराना नहीं चाहते। बिल्कुल, कि एक फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मिलना होता मिल भी लेते, पर नहीं, ऐसी नहीं करते। बिल्कुल, ये हमारी तरफ से भी बिल्कुल ठीक है कि भाई नहीं मिलना चाहिए, और वो हम नहीं मिले। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेगा। बाय।